इजी मैथ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 9वीं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय पद्धति और कार्तीय तल के विषय में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि दो रेखाएं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, आपस में एक तल बनाती है। उस तल को हम बोलते थे कार्तीय तल। और ये दो रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिनके नाम हैं, ये इस तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती थी और इन 4 बराबर भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या नाम है। तो वैसे तो हम इन क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, परंतु इनके कुछ नाम है। क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, क्षैतिज रेखा को भुज कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि कहते हैं। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, इन रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब देखो, इन दो रेखाओं से एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इनसे जो है इनके ये जो है 4 बराबर भाग इस तल में बनाते हैं। इन रेखाओं से बने प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं और ये जो 4 बराबर भाग बनते हैं, इन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, 0,0। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। हमें यहाँ एक आकृति दी गई है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस अक्ष पर ये जो कार्तीय तल बना है, इस तल पर कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं। हमने यहाँ इस प्रश्न में दिए गए प्रश्नों जो भाग है, प्रश्नों के जो भाग है, इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, बी के निर्देशांक, बिंदु बी के निर्देशांक। बिंदु बी यहाँ पर है, इसके जो निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है -5 और वाई निर्देशांक है 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक हो गए हमारे पास -5,2। उसी तरह बिंदु सी के निर्देशांक। अब बिंदु सी देखिए, ये जो बिंदु सी है वो आपका जो चौथा चतुर्थांश है उसमें है। अब देखिए, चौथा चतुर्थांश में जो एक्स निर्देशांक है वो है 5 और वाई निर्देशांक है -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए, एक्स निर्देशांक है 5 और वाई निर्देशांक है -5। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5। अब देखो, एक्स निर्देशांक -3 है ये और वाई निर्देशांक -5 है। तो एक्स निर्देशांक -3, वाई निर्देशांक -3। तो इसके द्वारा जो बिंदु पहचाना गया है वो है बिंदु ई। ठीक है। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 एक्स निर्देशांक 2 है और वाई निर्देशांक -4 है। देखिए, एक्स निर्देशांक 2, ये है एक्स निर्देशांक धनात्मक, एक्स निर्देशांक 2 है और वाई निर्देशांक -4 है। तो बिंदु जी।
डी का भुज। अब देखिए, भुज हम कहते हैं क्षैतिज रेखा को। क्षैतिज रेखा होती है एक्स निर्देशांक। तो जो डी है, डी बिंदु यहां पर है, तो इसका भुज हुआ जो एक्स निर्देशांक पर, डी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है वो हो गया इसका भुज। तो डी का एक्स निर्देशांक है 6, तो इसका भुज हुआ, डी का भुज हुआ 6। उसी तरह बिंदु एच के निर्देशांक। अब देखिए, बिंदु एच यहां पर है, इसके निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक है -5, जो एक्स अक्ष पर है -5 है, और वाई निर्देशांक है -3। तो बिंदु एच के निर्देशांक -5, -3 है। उसी तरह बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखिए, बिंदु एल यहां ऊपर है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब एल जो है वाई अक्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब एल का जो वाई निर्देशांक है वो 5 है, और जो एक्स निर्देशांक है वो 0 है, क्योंकि ये वाई अक्ष पर ही है। तो इसका मतलब एल के निर्देशांक हुए 0,5। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए एल जो बिंदु है वो वाई निर्देशांक के ऊपर है। इस स्थिति में जो एक्स निर्देशांक होगा वो 0 के बराबर ही होगा, और जो वाई निर्देशांक होगा वो 5 के बराबर होगा। उसी तरह बिंदु एम के निर्देशांक। एम जो बिंदु है वो है एक्स अक्ष पे, ऋणात्मक एक्स अक्ष पे। यहां जो एक्स निर्देशांक है वो है -3, और वाई निर्देशांक 0 है। तो बिंदु एम के निर्देशांक हुए -3,0।